वर्टेक्स कैरियर पॉइंट में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं सेल बायोलॉजी पार्ट फर्स्ट के साथ। डियर स्टूडेंट, मैं धर्मचंद राठौर वर्टेक्स कैरियर पॉइंट परसवाड़ा से आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं आपके ही जीवन और आपके शरीर से जुड़ा हुआ पॉइंट। हमारे शरीर की जो सबसे छोटी इकाई जिसे हम कोशिका के नाम से जानते हैं, सेल के नाम से जानते हैं, इसी सेल से जुड़ा हुआ टॉपिक जो कि क्लास 9 टू कॉलेज तक के ही आपको साथ देगा। और इस टॉपिक के साथ मैं धर्मचंद राठौर आज लेकर आया हूं डिटेल और क्या होती है कोशिका के बारे में ये सारे कंसेप्ट। अब सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूंगा कि जो कोशिका सिद्धांत होते हैं, हम कोशिका सिद्धांत पे हम एकदम से नहीं जाएंगे, पहले हम इसके हिस्ट्री के कंसेप्ट पे जाएंगे। पहले क्या हुआ, हिस्ट्री में क्या खास बात थी। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि ये जो सेल के बारे में जो अध्ययन किया जाता है, कोशिका के बारे में जो अध्ययन किया जाता है, यदि आप इसका ओल्ड पैटर्न देखेंगे उसे साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता था। आप देखेंगे R1, R दैट मीन राठौर, 1 मतलब पॉइंट नंबर 1 about cells. So here the different point, but all point are necessary for JEE and also NEET, but not JEE, only for NEET and PNST biological examination. All the examination where the main subject is biology, and all examination that is must for you. Okay, but here the first point is that my first point is that R1 that is cytology. Cytology is the oldest term for using study of cell. यानी कोशिका के अध्ययन के लिए पहले जो यूज किया जाता था ओल्ड टर्मिनोलॉजी जो थी वो थी साइटोलॉजी। बट हियर द साइटोलॉजी इट इज मेड बाय टू डिफरेंट वर्ड्स। वन वर्ड ऑफ देम इज द काइटोस दैट मीन सेल, एंड हियर द लॉजी दैट मीन टू स्टडी, दैट मीन अध्ययन, इन हिंदी अध्ययन करना, स्टडी यानी अध्ययन करना। सो दैट मीन साइटोलॉजी, दैट मीन साइटोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ बायोलॉजी इन विच वी हैव टू स्टडी अबाउट सेल्स। मतलब कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी यह जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं। लेकिन हमको यह समझना है, ये जो ओल्ड टर्मिनोलॉजी थी बहुत ही नॉर्मल सा मैटर था। इसमें कोशिकाओं की संरचना और कार्य के बारे में कुछ जानकारियां दी गई। इसके बाद यदि आज हम देखते हैं कि इसे हम क्या कहें, तो हम इसे कहते हैं सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी मतलब हम कोशिका के अंतर्गत हम बहुत सारे गुणों और उसके सारे पार्ट्स का अध्ययन करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि हम सेल सिद्धांत में जाएं, इसके बारे में मेन कंसेप्ट पे जाएं, हम इसके हिस्ट्री को हम एक बार रिकवर करेंगे। एंड देयर आर मेनी क्वेश्चंस विच इज रिलेटेड टू नीट, बट देयर आर मेनी क्वेश्चंस हु कम्स फ्रॉम दैट पॉइंट। इस पॉइंट से ये जो मैंने पॉइंट्स आपके सामने समझाए हैं, इसमें नीट में अब तक के काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए हियर, अब हम देखेंगे कि जब हम कोशिका पढ़ रहे हैं, हमने देखा कि साइटोलॉजी जो सेल शब्द से आया है, ये सेल शब्द कहां से आया है, फ्रॉम वेयर कम द वर्ड सेल। सो सेल इट कम्स फ्रॉम द सेला। द सेला इज द वर्ड। सेला एक शब्द है जिसका मतलब है होलो कैविटी। होलो कैविटी का मतलब एक गुहा मतलब जैसे हमारा मुंह देख रहे हैं आप, यदि हम अंदर पूरी एक गुहा है, गुफा की जगह गुहा, छोटी छोटी गुहा है। होलो कैविटी मतलब खोखली गुहा, उसे ही कहा गया है सेला, और सेला शब्द से ही बना है सेल। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट, सेल बायोलॉजी। अब सेल बायोलॉजी एक्चुअली है क्या? व्हाट इज वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन साइटोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी? साइटोलॉजी दैट मीन ओनली टू टर्म्स। What two terms? Number one is structural and second one is function. But in this case the cell biology, here the different many terms. यहाँ बहुत सारे terms हैं. We have to use the different terms for study of any cell. संरचना and structure. आप देखेंगे सेल बायोलॉजी के अंतर्गत
हम कोशिकाओं की केवल संरचना और कार्य का ही अध्ययन नहीं करेंगे, उसके अलावा हम कुछ मूलभूत ऐसे बिंदु हैं जिन पे हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आप देख रहे हैं फर्स्ट वन ऑफ देम इज स्ट्रक्चर, यानी कोशिकाओं की हम संरचना देखेंगे। सेकेंड वन इज फंक्शन, यानी हम कोशिकाओं के कार्य को भी इसमें पढ़ते हैं। नेक्स्ट फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी दैट मीन इनकी कार्यकी कैसी है, इनकी जो फिजियोलॉजी अंदर है वो कैसी है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सेकेंड थिंग इज जेनेटिकली, जेनेटिक्स यानी अनुवांशिक लक्षणों के बारे में भी हम यहाँ पढ़ते हैं। एंड जैव रासायनिकी, बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री का मतलब है कि इसमें हम उन रासायनिक पदार्थों को पढ़ेंगे जो बायो का मतलब बायोस होता है, बायोस का मतलब ये जो है वो जीवन है। एक प्रकार से एक जीव की जो समस्त जैविक क्रियाएं होती हैं, उन जैविक क्रियाओं को के होने के लिए किस किस केमिकल की क्या आवश्यकता होती है और केमिकल किस प्रकार से कोशिका के अंदर अपना समन्वय स्थापित करते हैं, किस कार्य में आते हैं और किस किस कार्य को ये कंट्रोल में रखते हैं, ये सारी चीज हमें पढ़नी पड़ेगी बायोकेमिस्ट्री में। इसका मतलब ये हुआ कि सेल बायोलॉजी के अंतर्गत कोशिकाओं की संरचना, उसके कार्य की, अनुवंश की और जैव रासायनिकी, इन सब का एक कंप्लीट जो स्टडी होगी वो कहलाएगा सेल बायोलॉजी। इसके बाद ये तो बहुत ही नॉर्मल मैटर हुआ। अब हम देखते हैं कि यदि सेल शब्द आया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसकी खोज हुई होगी, कोई ना कोई ऐसा वैज्ञानिक हुआ होगा जिसने पहली बार इसे अस्तित्व में लाया। तो आप देख रहे हैं, अब आप देख रहे हैं ये जो हैं हमारे जीव विज्ञान के क्षेत्र में वो पहला कदम रखने वाले वैज्ञानिक, समझ पा रहे हैं कौन है? ये वैज्ञानिक हैं रॉबर्ट हुक। जी हाँ, रॉबर्ट हुक, जिन्होंने सन 1665 में पहली बार इन्होंने ये कोशिका के बारे में सही जानकारी दी थी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि रॉबर्ट हुक ने जब पहली बार अपनी सूक्ष्मदर्शी से, रॉबर्ट हुक ने जो सूक्ष्मदर्शी यूज की थी, आप देख रहे हैं ये सूक्ष्मदर्शी, इस सूक्ष्मदर्शी की सहायता से रॉबर्ट हुक ने जब पहली बार कोशिकाओं को देखा था, तो मैं आपको बताना चाहूंगा वो विशेष बात, मेरी इस बात को विशेष रूप से ध्यान देंगे, उन्होंने कंप्लीट सेल को नहीं देख पाया था, उन्होंने इंटरनल जो स्ट्रक्चर था इसकी कोई जानकारी नहीं दी थी, उन्होंने केवल इसके कोशिका के चारों ओर एक जो भित्ति होती है उस भित्ति को देखा था। इस बात का आप ध्यान रखें, इस बात को आप ध्यान रखें। अब सेकेंड पॉइंट आता है कि ये जो रॉबर्ट हुक है, इसने जब कोशिकाओं को देखा तो किससे कंपेयर किया? तो जो मधुमक्खी के छत्ते होते हैं, ठीक है, मधुमक्खी के छत्ते में जो छोटे छोटे कोष्ठ होते हैं, इससे आप देख रहे हैं, आप डायग्राम में देख रहे हैं कि जो छोटे छोटे कोष्ठ होते हैं, इन कोष्ठ से इनकी तुलना की। और हमें यह देखना है कि रॉबर्ट हुक ने, पॉइंट नंबर 4 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये द डिस्कवरी ऑफ सेल। सो हियर द 1665 इस डेट को रॉबर्ट हुक ने कॉर्क में, सबसे पहली बात किसमें देखा इसने? कॉर्क। कॉर्क क्या होता है? कॉर्क आपने देखा है? आपने बहुत पहले देखा होगा, अभी भी यूज होता है। जो कॉर्क होता है एक डेड सेल होता है। इससे जो कांच की बोतलें बनती थी ना और उसके ऊपर एक ढक्कन लगा करता था पहले, वो कॉर्क होता था। कॉर्क की गेंद भी बनती है, क्रिकेट में आप देखे होंगे। कॉर्क जो है वो एक नॉन लिविंग थिंग से डेड सेल होता है। इसका मतलब ये बात को आपको ध्यान रखना है, कॉम्पिटिशन एग्जाम में हिस्ट्री के पॉइंट में ये पॉइंट काम आएगा कि डेड सेल में किसने पहली बार कोशिका को देखा था। सो योर आंसर इज रॉबर्ट हुक एंड मैन 1665। ये शब्दों पे ध्यान देना है आपको, ये डेड सेल पे देखा था, क्योंकि यही यदि मैंने क्वेश्चन बता लिया ना कि जीवित कोशिकाओं में किसने पहले देखा, तो आपका आंसर रॉबर्ट हुक गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। जब सामान्य कुंजी गाइडों से आप पढ़ते हैं तो यही तो अंतर होता है एक बड़े लेक्चर में और एक जनरली कुंजी गाइड में, ये सबसे बड़ा डिफरेंस। कोई कुंजी गाइड गलत नहीं होती है, लेकिन एक बात आप समझ लें बेटा कि आप 100, 200, 300 पेज की किसी गाइड से पढ़ लें, और आप उसको कंपेयर करें ऐसे बड़े लेक्चर से, आप सोचेंगे नीट या बड़ा लेवल का एग्जाम आप फाइट कर लेंगे, तो आप इस गलतफहमी में बिल्कुल नहीं रहे। ऐसा कोई जादू नहीं होता है, एजुकेशन लेना है आपको मेहनत करनी पड़ती है,
और लग के मेहनत करना पड़ता है, भिड़ के मेहनत और स्मार्ट स्टडी करनी पड़ती है। ठीक है, दिशा भी सही होना बहुत जरूरी है आपकी। देखिए, तो कॉर्क में देखा था नॉन लिविंग सेल्स थे इसमें। उन्होंने किसको देखा था, इस बात को आप रिमार्क करें, मैं बता रहा हूं आपको, ये रिमार्क भित्ति को रिमार्क करें, ये नॉन लिविंग सेल्स पे देखा था उन्होंने, नॉन लिविंग थिंग्स पे। किससे तुलना की थी, मधुमक्खी के छत्ते से तुलना की, मधुमक्खी के छत्ते से, आप देख रहे हैं तुलना की। छत्ते के जो पोस्ट होते हैं, ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनसे तुलना की। ठीक है ना, ध्यान रखना। अब बात आती है, जब इन्होंने ये सब लिखा था तो निश्चित रूप से इन्होंने किसी ना किसी बुक में तो इसे प्रकाशित किया होगा ना। तो उस बुक का जो नाम है आप देख रहे हैं, उस बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया। इस बुक में अपने सारे कंसेप्ट को इन्होंने प्रकाशित किया। यहां तक देखने के बाद हम चलेंगे अपने पॉइंट नंबर R5 पे। तो पॉइंट नंबर 1, R1, R2, R3, R4, R5, उम्मीद करता हूं ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में, और स्लाइड में हम देखेंगे पॉइंट नंबर R5। अब हम देख रहे हैं हम आज का R5, दैट मीन पॉइंट नंबर 5 अबाउट सेल्फ। अभी हम देखेंगे कि जो ल्यूवेनहॉक है, एक विशेष वैज्ञानिक हुआ। कौन, ल्यूवेनहॉक। कब का मैटर है, 1676, और ये हॉलैंड के थे। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, अब तक जो रॉबर्ट हुक ने देखा था वो नॉन लिविंग थिंग्स पर कोशिका को देखा था, लेकिन लिविंग थिंग्स पर पहली बार यदि कोशिका को किसी ने देखा तो वो थे ल्यूवेनहॉक 1676 में, जबकि उसका मामला था 1665 का। उसका कब था, 1665। इसका मतलब ये हुआ कि ठीक 11 साल बाद, 11 वर्ष बाद लिविंग थिंग्स। कई बार पूछा जाता है कि जब पहली बार नॉन लिविंग थिंग्स पर कोशिका की खोज हुई तो कितने साल बाद लिविंग थिंग्स पर खोज हुई थी। तो आप ये डिफरेंस याद रखेंगे, 11 ईयर्स के बाद खोज हुई थी। लिविंग थिंग्स पर सबसे पहले देखा गया स्पर्म, आरबीसी, प्रोटोजोआ, ठीक, ये सारों पे देखा गया सबसे। और ये किसने देखा, ल्यूवेनहॉक ने देखा। और जब इन्होंने देखा तो निश्चित रूप से एक बात और बताना चाहूंगा, ल्यूवेनहॉक ने जो देखा था ना, उसने अपनी खुद की बनाई हुई सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया था। इस बात का ध्यान रखना है। ऐसा कौन सा वैज्ञानिक था जिसने खुद की बनाई हुई सूक्ष्मदर्शी से कोशिका को देखा था, तो वो थे ल्यूवेनहॉक। और आप देख रहे हैं डायग्राम में कि कैसे उनकी सूक्ष्मदर्शी थी, और ये उनका सूक्ष्मदर्शी का डायग्राम है, साथ साथ उनकी भी पिक है। अब हम देखते हैं कि ये सबको फिर किसी न किसी बुक में तो उन्होंने लिया हुआ एंट्री। तो उस बुक का जो नाम है वो है सीक्रेट ऑफ नेचर। उस पुस्तक का नाम जिसमें लिविंग थिंग्स में कोशिकाओं को देखा गया, इसकी जानकारी दी गई है। और ये बुक जो दी है वो किसके द्वारा दी गई है, ल्यूवेनहॉक के द्वारा। इस बुक का नाम है सीक्रेट ऑफ नेचर। अब हम देखते हैं कि आखिरकार इसके बाद क्या हुआ। अब हम आते हैं अपने आज के पॉइंट नंबर 6 पर। देखेंगे जो स्लाइड में R6 मतलब पॉइंट नंबर 6। इस पॉइंट नंबर 6 में एक पॉइंट कहा गया है, और वो पॉइंट ये है कि कोशिका जो है वो प्रत्येक जीव की जो संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कहलाती है। ठीक है, तो यह संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई है। इसके बाद हम देखते हैं R7। अब जाकर के कोशिका सिद्धांत कि पहली बार यदि किसी ने नींव रखा, सबसे पहली बार कोशिका सिद्धांत की किसी ने बात किया, तो वो जो बायोलॉजिस्ट हैं वो थे ड्यूटेरोचैट। जो ड्यूटेरोचैट हैं, ये कई बार आप देखेंगे यहाँ ड्यूटेरोचैट लिखा है, ड्यूट्रोचैट लिखा है। तब पुरानी अगर बुक्स देखते हैं तो कहीं ये स्पेलिंग मिलेगी और कहीं ये स्पेलिंग मिलती है आपको। ठीक है, तो इन्होंने पहली बार कोशिका सिद्धांत की नींव रखी। उन्होंने पहली बार मिमोसा नाम का एक पादप हुआ, और मिमोसा नाम का जो पादप हुआ आप देख रहे हैं, ये मिमोसा नाम का जो पादप है, इस मिमोसा नाम के पादप में सबसे पहले उन्होंने कोशिका को पृथक किया था। तो सबसे पहली बार कोशिका को पृथक करने वाला जो बायोलॉजिस्ट है वो कौन है, तो वो थे ड्यूट्रोचैट। अब बात आती है इन्होंने कैसे किया, तो ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो उन्होंने जो मिमोसा का पौधा है उसमें नाइट्रिक अम्ल मिलाया,
और उसे बॉयल किया, केवल गर्म नहीं किया, गर्म करने का चिन्ह है, उसे बॉयल किया और बॉयल करके उन्होंने कोशिका को पृथक किया। लेकिन कोशिका सिद्धांत की यदि हम बात करते हैं